अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट फेडरल बोर्ड से किस तरह डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा सकता है अगर इन केस उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी वजह से गुम हो जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है और डुप्लीकेट मार्कशीट जो है, ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने का प्रोसेस भी डिफरेंट है और दोनों की फ़ी भी डिफरेंट है। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सर्टिफिकेट की बात करेंगे, जिसे आप डिग्री नाम से रेफ़र करते हैं कि आपकी अगर इन केस डिग्री गुम हो जाए तो आप उसको डुप्लीकेट उसकी फेडरल बोर्ड से कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें बआसानी लिखा हुआ है कि अगर आप डुप्लीकेट हासिल करना चाह रहे हैं, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सबसे पहला फ़ोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि वो सर्टिफिकेट जो आपका गुम हो चुका है, अगर इन केस आपके पास उसकी फ़ोटो कॉपी पड़ी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन केस उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपके पास नहीं है तो देन आपका जो प्रीवियस रिजल्ट कार्ड था वो उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी, जो आगे जाके हम फॉर्म देखेंगे। और उसके बाद आपकी फ़ी की बात करें तो अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है, यानी इन केस पाकिस्तान के अंदर है, तो उसकी फ़ी जो चार्ज होगी वो 4000 रुपीज़ होगी इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। और उसके बाद एब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए $70 जो है वो फ़ी उनको पे करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि ये प्रोसेस हमने करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या हमने मैनुअली अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, इसके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट आपने याद रखना है कि कोई स्टूडेंट अगर मैनुअली अप्लाई नहीं करना चाह रहा, वो बोर्ड ऑफिस विजिट कर सकता है और वहाँ से अपना जो है वो अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अगर वो पर्सनली विजिट नहीं कर सकता तो उसके पेरेंट्स के फादर मदर और उसके भाई और बहन जो हैं वो जाके बोर्ड ऑफिस से ले सकते हैं। उसका कोई दोस्त जाएगा तो, या कोई और उसका कोलीग या कोई इस तरह का और पर्सन जाएगा, तो फेडरल बोर्ड उसको सर्टिफिकेट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले याद रखना है कि आप बोर्ड ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आपको बता दिए कौन कौन लोग आपके करीबी जाके बोर्ड ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अगर इन केस आप बोर्ड ऑफिस नहीं विजिट करना चाह रहे या उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आपके पास याद रखना है कोई नहीं है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने का, अगर हम मार्कशीट की बात करें तो उसके लिए आप बआसानी अप्लाई करके मार्कशीट हासिल कर सकते हैं। अब उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक मैनुअली आगे जाके मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, जिसको आपने डाउनलोड करके फिलअप करना है और उसके साथ चलान फॉर्म लगा के आपने बोर्ड ऑफिस के एड्रेस भेजना है। उसी प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस भी कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक चलान फॉर्म जनरेट करना है। और जितनी रिक्वायर्ड फ़ी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 4000 और अब्रॉड के लिए $70। उस चलान को आपने HBL या MCB बैंक के अंदर पे करना है, या इसके अलावा ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए भी बआसानी आप पे कर सकते हैं। अब चलान फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है, उस प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्राउज़र के ऊपर फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ ये जो नोटिफिकेशन एंड डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। और इस पर जब जाएंगे आप तो आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इस ऑप्शन पे आपने जाना है। जब इस पे आप जाएंगे स्टूडेंट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के पास, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट SSC HSSC लेवल और इसके साथ नीचे आपको डुप्लीकेट मार्कशीट का वो फॉर्म नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड ऑनलाइन चलान फॉर्म पे जाना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टेप 1 में आपने एक चलान फॉर्म जनरेट करना है रिक्वायर्ड फ़ी के हिसाब से। तो यहाँ आप चलान फॉर्म जनरेट करने के लिए डाउनलोड ऑनलाइन चलान फॉर्म हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चलान फॉर्म वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपने कंप्लीट रिक्वायर्ड डाटा फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि लेवल लिखा हुआ है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है अपना लेवल, HSSC या SSC लेवल, जो भी आपका रिक्वायर्ड लेवल है। उसके बाद फ़ी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ से जब आप लेवल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ़ी टाइप यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर लिखेंगे, किस साल आपने जो वो डिग्री हासिल की थी वो लिखना है आपने, अपना रिक्वायर्ड आपका रोल नंबर आपकी मार्कशीट पे लिखा हो वहाँ से आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ नेम, अपना CNIC नंबर, अमाउंट, यानी अमाउंट यहाँ याद रखिएगा खुद फिलअप करनी है। अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आप तो आपने 4000 इसके अंदर फिलअप करना है और यहाँ अपना वैलिड मोबाइल नंबर आपने दर्ज करना है। और उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जनरेट चलान का, तो आपने फिलअप करने के बाद चलान जनरेट कर लेना है। तो स्टूडेंट, उसके बाद जब एक दफ़ा चलान जनरेट हो जाए तो आपने क्या करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है। अब स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट, उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँ कि जब एक दफ़ा चलान फॉर्म आपका जनरेट हो गया, आपने उसको बता दिया था कि MCB बैंक, HBL बैंक, ईजी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए पे करना है। पे करने के बाद आपने क्या करना है कि प्लीज़ डाउनलोड दिस मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाके देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर डुप्लीक बाय पोस्ट और बाय हैंड ओनली। आप बाय पोस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं और बाय हैंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप बोर्ड ऑफिस विजिट करके आप आसानी अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब जाते हैं कि हमने अगर फॉर्म को डाउनलोड करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट, इस इंटरफेस को वापस हम ले
जाते हैं जहाँ पहले जिस इंटरफेस पे थे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाले पे, तो यहाँ आप इसी ऑप्शन के नीचे जहाँ से हमने चालान डाउनलोड किया है उसी के नीचे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डुप्लीकेट जो है आपके पास सर्टिफिकेट उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आप बआसानी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने उस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद इसको आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो वो पर्सन है जिसको हम ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं इस फॉर्म के ज़रिए, और उसके बाद यहाँ आपने अपनी रिक्वायर्ड रेलिवेंट डाटा फिल करने, अपना नेम कैपिटल लेटर में, फादर नेम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईयर, ठीक है, ये आपको वैलिड पता होंगे किस तरह फिलअप करना है। एग्जामिनेशन कब पास किया आपने, कौन से उसमें किया, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास किया था या एनुअल के अंदर पास किया था, उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, ग्रेड क्या बना था, और उसके बाद यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो चलान फॉर्म आपके पास होगा उसका चलान नंबर जो उस पर आया होगा वो चलान नंबर यहाँ लिखना है, और किस डेट को आपने पे किया वो डेट लिखनी है, और कितनी अमाउंट पे किया वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपने अपने यहाँ सिग्नेचर करने हैं, अपने घर का वैलिड एड्रेस स्टूडेंट इस पर आप लोगों ने दर्ज करना है, और उसके बाद यहाँ अपना CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, ये तमाम चीज़ें वैलिड करेक्ट फिलअप करने के बाद आपने यहाँ देखें कि रिक्वायर्ड जो फ़ी है बेसिकली रिक्वायर्ड फ़ी वो भी यहाँ दोबारा मेंशन है इस फॉर्म के अंदर। और अब हम नोट पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों को आपका इसका ख्याल रखना है और फेडरल बोर्ड कौन सी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड इन प्रॉपरली, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन। अगर आपने कोई डाटा गलत फिल किया या इनकम्प्लीट किया तो एप्लीकेशन आपकी जो फ़ी है वो ज़ाया हो जाएगी, आपको दोबारा सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको फेडरल बोर्ड ऑफिस कॉल्स करनी पड़ेंगी, वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको बड़े एहतियात से आपने फिलअप करना है क्योंकि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। फेडरल बोर्ड कोई भी अगर मिस्टेक हुई तो उसको इनकाउंटर नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड में फ़ी वंस डिपॉजिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड, एक दफ़ा फ़ी गई उसके बाद फेडरल बोर्ड रिफंड नहीं करेगा। और वही पॉइंट जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ओनली ब्लड रिलेशन फादर मदर ब्रदर और सिस्टर कैन रिसीव कलेक्ट द सर्टिफिकेट। अगर आप नहीं हैं, कहीं बाहर हैं आप नहीं आ सकते बोर्ड ऑफिस, या आपके घर में जो एड्रेस है उस पर ये जो रिलेशन है यही वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये बेसिकली पॉइंट आप ऐसे ज्यूम करें कि जो फेडरल बोर्ड ऑफिस विजिट कर रहे हैं अगर वो खुद नहीं है तो उनके फादर मदर ब्रदर या कुछ सिस्टर जाके आप आसानी वहाँ से अपने किसी भाई बहन का अपना जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकते हैं। अब ओवरसीज स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट पॉइंट है, ओवरसीज स्टूडेंट ऑन प्रूफ of settled in Pakistan, photocopy of CNIC, copy of appointment letter, admission in any college will be charged fee at per with the inland candidate। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जिसने बाहर से पेपर दिया था और फेडरल बोर्ड के अंदर और अब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट्स उनके लिए कि उनको कोई प्रूफ पेश करना होगा। अब स्टूडेंट ये सारा फिल अप करने के बाद, रीड आउट करने के बाद, अब आपके पास जो इस डॉक्यूमेंट के साथ बेसिकली आपने तीन चीज़ें अटैच हो जाएंगी। सबसे पहला ये फॉर्म जो आपने फिल किया होगा, इसके साथ आपने चलान फॉर्म की एक कॉपी जो बेसिकली बोर्ड कॉपी होगी वो अटैच करनी है, जो स्टूडेंट कॉपी होगी वो अपने पास ही आपने रख लेनी है। इसके साथ थर्ड मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के बताया था कि आपने जो डुप्लीकेट सॉरी जो आपका जो सर्टिफिकेट था जिसकी आपके पास एक फ़ोटो कॉपी अगर पड़ी हुई है तो वो लगानी है। अगर फ़ोटो कॉपी नहीं है तो आपने अपने रिजल्ट कार्ड की फ़ोटो कॉपी इसके साथ मस्ट अटैच करनी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके फेडरल बोर्ड ऑफिस भिजवाने हैं। और एड्रेस आपके सामने फेडरल बोर्ड ऑफिस का ये भी लिखा हुआ और इस पर्सन को बेसिकली ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं तो दोनों आप वैलिड एड्रेस है बेसिकली ये लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस पर्सन तक एप्लीकेशन चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के निशान पर क्लिक करना है, और अगर आपके माइंड में फिर भी अब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बआसानी पूछ सकते हैं।